प्रश्नावली 12.2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो में अभी फिलहाल। इससे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको हम बता दिए हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। यदि आपको कहीं डाउट भी होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, क्योंकि आपको 100% मार्क्स लाना मेरा जिम्मेवारी है ना। इसलिए आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कॉल कीजिए, हम आपको क्वेश्चन फिर से बता देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। देखिए इस क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ये दोनों का आधार क्या है, सेम है, और दोनों का क्षेत्रफल भी जो है ना एक ही है। फिर आगे दिया गया कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं। अब इस फिगर में हम लोग मान उसका रखते हैं। सबसे पहले तो जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का हम लोग मान रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 26 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये आपका जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। नहीं बाबू, इसमें यहाँ पर 28 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बोला गया है ना कि 28 सेंटीमीटर के आधार पर समांतर चतुर्भुज स्थित है, इसलिए 28 सेंटीमीटर आपका नीचे होना चाहिए, क्योंकि आधार जो है ना समांतर चतुर्भुज का दोनों का सेम है। तो 28 नीचे रहेगा तो ही जाकर दोनों सेम होगा। ये जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हम लोग काम करेंगे कि जो त्रिभुज के तीनों साइड पता चल गया, तो इससे क्या करेंगे हम लोग कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो क्षेत्रफल आएगा उसका मान ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कारण क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि क्षेत्रफल दोनों का एक ही है, मतलब जो भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पर तो आधार इसका दिया है 28, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई के लिए यहाँ पर मान लेंगे कि इसका मान क्या है, इंच है ना। अब इसको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इस तरीका से, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 26 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में दिया है 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग काम करेंगे एक अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप का जो मान होता है क्या होता है, ए प्लस एस इक्वल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ए का मान यहाँ पर मान लेते हैं कि 26 है, और बी का मान 28 है, और सी का मान 30 है, बटा में 2 लिखेंगे। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान जो आएगा वो हो जाएगा आपका 84 बटा में 2, बराबर कितना हो जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग एस का मान निकाले, अर्ध परिमाप निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अब आगे बताते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से हीरोन के सूत्र से
सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इतना ही होता है ना। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे कि ए बी सी का जो भी मान है उसको क्या करेंगे, त्रिभुज का उसका क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। अब वैल्यू रखने के बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो एस का मान जो आया हम लोग का 42 आया है यहाँ पर। अब 42 माइनस एक बार ए का मान मतलब 26 घटाएंगे, फिर दूसरा बार 42 माइनस 28 घटा लेंगे, और तीसरा बार फिर से 42 माइनस 30। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 42, 42 में से जब 26 घटेगा तो बचेगा कितना, 16, फिर 42 में से 28 घटेगा तो 14, अब 42 में से 30 जब घटेगा तो बचेगा 12। यानी अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, सबका बारी बारी से गुणखंड निकाल कर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा निकालने के बाद में हम लोग वर्गमूल निकालेंगे उसका, मतलब रूट से एक एक बाहर कर लेंगे, जोड़ा के बदले एक, है ना। तो 42 के लिए लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6 7 के 42 हो जाएगा। अब फिर 16 के लिए लिख लेते हैं 2 गुणा में 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी की 16, 16 हो गया। 14 के लिए लिख लेते हैं 2 गुणे 7। अब 12 के लिए लिख लेते हैं 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई के 12। अब यहाँ से हम लोग का गुणनखंड निकल गया। गुणनखंड निकालने के बाद अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार सजा कर उसका जोड़ा लगा लेते हैं, सजा देते हैं। तो 2 का गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, तो 8 2 को एक साथ लिख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 1 और 8, फिर 3 कितना है, तो 2 गो है, और 7 भी 2 ही है। इस तरीका से जोड़ा लगा लेते हैं। जोड़ा लगाने के बाद आपको मालूम है कि जोड़ा लगाने के बाद जोड़ा के बदले एक निकलता है, और एक को लिखते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, रूट नहीं लिखा जाता है। उसके बाद में एक 3 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। अब सबको गुणा करेंगे, सबको गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, सॉरी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 16 तिहाई 48 से 7 से गुणा करा लीजिए। 48 से और 7 से गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहां से आगे लिख लेते हैं एक लाइन, प्रश्न से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, किसके क्षेत्रफल के बराबर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, है ना। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आधार और गुणा में ऊंचाई। इसका दिया गया, हम लोग निकाल कर भी वैल्यू इसके में लिखे हैं, कितना आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार इसमें हम लोग कितना दिया गया था, फिगर में देखिए यहाँ पर 28 दिया गया था समांतर चतुर्भुज का। ऊंचाई क्या था, तो इंच था, यहाँ पर रख लेते हैं उसका मान। तो आधार हो जाएगा 28, ऊंचाई हो जाएगा इंच 336। अब यहां से जब इंच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 336 बटा में 28, कट जाएगा ये,
12 बार में, यानी 12 हो जाएगा। लास्ट में लिख लेंगे अतः समांतर चतुर्भुज भुज का ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि कहीं आपको डाउट है तो फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, बोला है क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसका। ये फिगर यहाँ पर बना कर रखे हैं, ठीक। अब देखते हैं, बोला गया है क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुज है जिसका क्या प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 30 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी 30 होगा, ये भी 30 मीटर होगा और ये भी 30 मीटर, इधर भी 30 मीटर ही होगा। इसका साथ साथ बोला गया क्वेश्चन में कि इसका बड़ा विकर्ण जो है ना 48 होगा। तो ये आपका जो होगा ना, ये वाला विकर्ण ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, मतलब कि 48 मीटर हो जाएगा। अब समझिए, जब इस तरीका से हम लोग देखेंगे तो इसका नामकरण कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ए बी सी डी। अब यहाँ से देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बन गया पूरा पूरा, जिसका तीनों साइड हम लोग को मालूम है 30 30 और इधर 48। और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा एक ए सी डी, इसका तीनों साइड मालूम है 30 30 48, है ना। एक तरीका से देखा जाए तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर होगा। अब हम काम करते हैं कि यहाँ से हीरोन फॉर्मूला लगाकर, है ना, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें बोला गया है कि 18 गाय चरती है, तो क्या करेंगे कि 18 से उसमें भाग लगा देंगे तो एक गाय के पता चल जाएगा कि एक गाय कितना क्षेत्र चरती है। समझ में आ रहा बात। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम काम करते हैं कि किसी एक त्रिभुज को लेकर उसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज नहीं समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा ना। यहाँ ए भी हम लोग को, जब इसमें क्या है कि ए सी विकर्ण समचतुर्भुज ए बी सी डी को 2 बराबर त्रिभुज में बांटा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ये बात देखिए सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, है ना, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा, है ना, ए सी विकर्ण से बांटा गया है। तो अब यहाँ से ओरिजिनल हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसको लिखिए या ना लिखिए, कोई उससे फर्क पड़ने वाला
नहीं है, लेकिन अब यहाँ से जो होगा ना ओरिजिनल इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से हम लोग लिखेंगे क्या है ए बी सी में, तो इसके भुजाएं लिख लेते हैं। भुजाएं ए इक्वल दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल दिया है 30 सेंटीमीटर और सी इक्वल दिया है 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी से भुजाएं ए इक्वल 30 मीटर, बी इक्वल 30 मीटर और सी इक्वल 48 मीटर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ए सी को लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ए का मान कितना है इसमें लिखते हैं 30 प्लस और लिखेंगे 48 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 30 30 60 40 100 और 8 108 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 54 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ से नीचे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से आप लिखिएगा क्या लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का जो मान हो जाएगा यहाँ से लिखते हैं अब यहाँ से आगे 54 फिर 54 माइनस 30 फिर 2 बार 30 है ना दोनों को लिख लिए, अब फिर लास्ट में 54 माइनस 48 घटाइएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर लिख लिया जाए घटाने के बाद तो होगा 54 कितना बचेगा यहाँ पर 30 20 50 24 फिर यहाँ पर भी 24 और उसके बाद में 54 में से 48 से घटाएगा तो 48 2 50 6। अब यहाँ से काम करते हैं सबका, देखिए 24 का तो पहले ही से जोड़ा है ना, तो इसको तोड़ेंगे नहीं 54 को तोड़ देते हैं गुणनखंड में, तोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 3 का 9 6 का 54। अब पहले से वो 6 भी है यहाँ पर, फिर 24 गुणा में 24 और गुणा में 6 तो 24 का पेयर लग जाएगा यहाँ पर जोड़ा, अब 3 का 6 6 का भी लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख लेंगे बाहर हम लोग 3 6 और 1 24 सबको गुणा कराएंगे तो आएगा कितना 36 18 18 में 24 से गुणा करें तो 18 चौक 72 का 2 18 दूनी 36 और 7 43 मीटर स्क्वायर, यानी 432 मीटर स्क्वायर आपका ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। ए बी सी कहने का मतलब केवल आधा का, तो पूरा पूरा समचतुर्भुज का निकालेंगे तो दुगुना हो जाएगा, यानी 2 से गुणा कर देंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बताए हैं ऊपर में कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा ए सी डी के बराबर होगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा निकल जाएगा, दोनों को जोड़िए या फिर 2 से गुणा करा दीजिए, दोनों बात सेम आएगा। अब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज नहीं समचतुर्भुज ना, लिखा जाएगा अब यहाँ पर समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 गुणा में त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा में कितना है 432 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा मान, इसका मान कितना हो जाएगा तो 864। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी क्षेत्र है इस क्षेत्र में 18 गाय चरती है। कितना 18 गाय, क्वेश्चन में बोला गया था कि 18 गाय चरती है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के लिए चरने के लिए घास है। और लास्ट में पूछा गया है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो प्रत्येक गाय के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे 18 से इसमें भाग लगा देंगे तो बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से काम लिखते हैं हम लास्ट में, प्रत्येक गाय के लिए खेत का क्षेत्रफल, प्रत्येक गाय के लिए खेत का क्षेत्रफल। तो 864 में भागा लगा देंगे किससे 18 से, क्योंकि टोटल 18 गाय चरती है। जब 18 से इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा आपका आंसर, 18 से कटा दीजिएगा पूरा पूरा ये कट जाएगा, आएगा 48 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। समझिए कि 10 त्रिभुजाकार है और जिसमें से 2 रंगों का है ना, तो एक कितना होगा 5 और दूसरा भी होगा 5। समझ में आ रहा बात। अब काम करेंगे यहाँ से जो त्रिभुज का क्वेश्चन में देखिए, जो त्रिभुज का भुजाएं का माप दिया गया है उस माप से हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसे 5 से गुणा कर देंगे तो एक किसी भी एक कलर का क्षेत्रफल हम लोग का पता चल जाएगा, वही आंसर होगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम फिगर बना कर रखे हैं, तो इस तरीका से दिया गया है। तो क्या किया गया है क्वेश्चन में ना कि ये अलग अलग कलर करके 2 कलर का बनाएगा। मान लेते हैं कि एक कलर ये हो गया, एक है इससे, फिर से इसको कर देते हैं बीच में व्हाइट कर दे, फिर इसको बीच बीच में इससे है ना। तो किसी एक के 3 गो यहाँ पर दिखाया और उस साइड भी है, मानकर चलिए यहाँ पर एक साइड का दिखाया गया, फिगर में यही दिया गया है। समझिए यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10 त्रिभुजाकार है ना, यहाँ लिखिए प्रत्येक रंगों का त्रिभुज 5 5 होंगे। प्रत्येक रंगों का त्रिभुज 5 5 होंगे। कारण क्या है बाबू के 10 टोटल दिया है और उसमें बोला गया है कि 2 रंग है ना। तो एक का कितना होगा 5 और दूसरा का भी 5। अब यहां से लिखते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज का अर्ध परिमाप, प्रत्येक त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसी एक का निकालते हैं तो प्रत्येक, क्योंकि सबका बराबर है तो किसी एक का निकालेंगे तो बराबर ही सबका आएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 और दूसरा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 2 गो 50 है एगो 20 है, बटा में यहाँ पे लिख लेंगे 2, बराबर कितना हो जाएगा तो 120 बटा में 2 बराबर 60 सेंटीमीटर।
यानी प्रत्येक त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा 60 सेंटीमीटर होगा। और लिख लेंगे यहां से हीरोन फॉर्मूला से, हीरोन सूत्र से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान है हमारा 60, उसके बाद में लिखेंगे 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50 और फिर से 60 माइनस 20। तीनों साइड को एक एक बार हम लोग क्या कर लिए, घटा लिए। अब यहां लिखेंगे इस तरीका से 60 गुणा में 10 घटा 60 में से 50 आएगा तो 10 बचेगा, फिर यहाँ पर भी 10 बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा। देखिए 10 का तो यहाँ पर जोड़ा है और 60 40 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 60 के लिए गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पर, तो 2 दूनी की 4 और 4 तिहाई के 12, 12 पांचे की 60 हो जाएगा। और 10 है तो इसको 10 का 10 से रहने देते हैं। और 40 के लिए लिख लेते हैं 2 गुणा में 2 और 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 पांचे की 40। अब सबको एक साथ सजा लेते हैं। सजाएंगे यहाँ पर तो 2 वाले को एक साथ रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 को 2 है, 3 देखा जाए तो एक ही है इसमें, अब 5 एक ही है और 10 2 है, तो 10 का पेयर लग जाएगा। फिर ये 2 का भी, इन सब का पेयर नहीं लगेगा, है ना, जोड़ा इन सब का नहीं। 5 2 भेजिए कि 5 यहाँ पर भी है तो 5 का पेयर लग जाएगा। केवल 2 और 3 का पेयर नहीं लगेगा, तो 2 और 3 रूट में रह जाएगा, बाकी सब का एक एक बाहर निकल जाएगा। यानी 2 के लिए 1 हो जाएगा, फिर इसके लिए भी 2 और इसके लिए 5 और फिर 10 और रूट में रह जाएगा। यहाँ पर 2 को बच गया ना, 2 और 3 बच गया तो रूट में 6 लिख लेते हैं, 2 तिहाई 6 होगा। इसको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 5 6 की 20, 20 से 10 से गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा, 200 रूट में 6 हो जाएगा। यानी एगो त्रिभुज का देखेंगे तो क्षेत्रफल कितना आया, 200 और रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम आपको बताएं कि प्रत्येक रंग का 5-5 त्रिभुज होंगे, है ना। तब यहां से लिखेंगे प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल, तो 5 है ना एक का, तो 5 से उसमें गुणा करा देंगे, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर बिना सोचे समझे एकदम बिंदास होकर निश्चिंत कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे मैथ फिर से, है ना, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन सेंड करेंगे। क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है। अभी हम आपको जिससे मानकर चले कि हीरोन के सूत्र पढ़ा रहे हैं, है ना। यदि आप कोई और भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी क्वेश्चन सेंड कीजिए या फिर कॉल करके हमसे डायरेक्ट पूछिए, हम आपको वो भी समझाएंगे। ठीक, आपको बस इस तरीका से तैयारी करना है कि 100 में से 100 आ जाना चाहिए,
है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में भाग 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। चलिए देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। चलिए समझाते हैं इसको। देखिए करना क्या है इसको, सबसे पहले कि जो ऊपर में स्पष्ट बोला गया है कि एक वर्ग है, तो वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि भुजा दिया रहता है, तो भुजा का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। चलिए यहाँ पर समझाते हैं पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज, उसके बाद हम बता देते हैं इसको भी। जैसे एक वर्ग दिया रहता है, मान कर चलिए ये वर्ग है, हम कह देंगे कि इसका जो साइड कितना है a है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि भुजा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इसका साइड नहीं दिया रहेगा, मतलब जो भुजा है ना ए नहीं दिया रहेगा, अब कह दें यहाँ पर विकर्ण दिया गया है। जैसे यहाँ पर मान कर चलिए कि ये वर्ग है ना, ये इसका विकर्ण दिया गया है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले सोचना है यहाँ पर कि विकर्ण होता क्या है। तो आप आज से एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 और गुणा में भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो √2 और गुणा में भुजा। तो अब यहाँ से भुजा का यदि हम लोग मान निकालेंगे, तो विकर्ण है इधर, तो स्पष्ट बात है ना, जो वर्ग का जो भी विकर्ण रहेगा, विकर्ण अब बटा में क्या होगा, √2 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा। यानी जब भी भुजा का मान निकालना रहेगा तो √2 बटा में आ जाएगा, विकर्ण बटा में √2 हो जाएगा आपका क्या, भुजा का मान। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ से हम काम करेंगे तो जो वर्ग का उसमें विकर्ण दिया गया है, यही यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे, है ना। भुजा निकल जाएगा तो विकर्ण बटा में क्या करेंगे, √2 लिख लेंगे, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। चलिए समझाते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले इसका विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना दिया गया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि विकर्ण जो है इसका कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, यानी 32 सेंटीमीटर इसका विकर्ण है। कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर इसका विकर्ण दिया है। ठीक, अब यहां से हम काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का विकर्ण बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर, तो होता है फॉर्मूला, अभी पीछे जस्ट बताए कि विकर्ण बटा में √2, भुजा का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से विकर्ण कितना दिया है, 32 बटा में √2 आपका हो गया भुजा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा लिखिए या फिर भुजा कैसे स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है। तो भुजा कितना हम लोग का यहाँ पर 32 बटा में √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से। इसका मतलब इस तरीका से लिखेंगे कि ऊपर भी 32 गुणा में 32 और नीचे क्या हो जाएगा, √2 और गुणा में √2। अब इसको पूरा पूरा लिखेंगे तो 32 गुणा 32 और √2 मिल के हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 से कट जाएगा ये 16 बार में, 16 से और 32 से हम लोग गुणा करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन अब बोला गया है क्वेश्चन में कि नहीं पूरा वर्ग का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, भाग 1 का भाग 2 का क्षेत्रफल चाहिए,
है ना। तो यहाँ से देखा जाए कि वर्ग का जो ही विकर्ण होता है ये क्या करता है, जब विकर्ण से दो भागों में बांटा जाता है तो दो बराबर बराबर त्रिभुज में बांटता है ना। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक भाग का जो होगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्षेत्रफल भागवन, इस तरीका से लिखिए, भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर होगा भाग 2 का क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा 512 बटा में 2, क्योंकि दोनों बराबर बराबर में होगा तो बराबर बराबर किसी भी मान के चलिए कोई संख्या है उसमें बोला जाए कि दो व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो क्या करते हैं हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से वहीं भाग लगा दिए, कितना हो जाएगा, तो 512 में 2 से भाग लगा देंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भाग 1 और भाग 2 का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना हम लोग का भाग 3 का। भाग 3 में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि 6 है, ये 6 है, ये क्या है, 8 है। तो इस तरीका से भाग 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मतलब हीरोन का सूत्र यूज कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे भाग 3 का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8 बटा में 2, तो 6 6 12 8 20 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 10। इसका मतलब आगे अब लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर भाग 3 का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर इस तरीका से, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का जो मान आया हम लोग का 10 आया है, और फिर 10 A का जो मान है 6 है, फिर से 6 लिख लेंगे, उसके बाद में एक बार 8 को घटा लेंगे। अब यहां से इसका घटा कर लिखते हैं पूरा पूरा, तो 10 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 2। जब इसका मान निकालेंगे इस तरीका से तो 4 का क्या निकल जाएगा, जोड़ा है निकल जाएगा, और 10 का देखेंगे तो 10 के लिए फैक्टर निकालते हैं तो 2 गुणे 5 हो जाता है, 2 और 2 यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं सजा के, 2 गुणा में 5 और 4 गुणा 4 गुणा 2। तो देखिए 4 2 को है, 2 भी यहाँ पर 2 को है, मतलब इसका हुआ 2 एक गुण बाहर निकल जाएगा, एगो 4 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएगा 5, यानी हो जाएगा यहाँ से 4 दूनी की 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एक साथ तीनों को लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः भाग 1 का क्षेत्रफल कितना आया था हम लोग का, तो भाग 1 और भाग 2 दोनों का तो बराबर आया था ना, 256। भाग 2 का जो क्षेत्रफल आया था ये भी कितना आया था, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग जो 3 था उसका क्षेत्रफल कितना आया था, तभी जस्ट निकाले हैं, 8 रूट 5 आया है, कितना, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका जो होगा ना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है।
इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो त्रिभुज का भुजाएं दिया है ना, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, उससे हम लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। जो भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि 16 से फिर गुणा कराएंगे, क्योंकि 16 त्रिभुजाकार है ना। तो टोटल हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, यहाँ पर बोला गया है ना क्वेश्चन में, कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के दर से पॉलिश करने पर खर्चा निकालना। मतलब इसका हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है 50 पैसा आ रहा है। तो जो टोटल क्षेत्रफल आया है उस क्षेत्रफल में 50 पैसे से गुणा करा देंगे तो हम लोग को टोटल खर्चा पता चल जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो ए का मान कर चलिए, यहाँ पर हो गया 9 सेंटीमीटर प्लस 28 प्लस 35 बटा में 2। सबको जोड़िएगा, 28 9 35 को, तो 8 5 13 9 22 के 2 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 72 हो जाएगा। 72 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज का। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, प्रत्येक का हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहां से लिखेंगे इस तरीका से, एस का मान कितना है 36, तो 36 घटाओ कितना, पहले 9, फिर 36 घटाओ 28 और उसके बाद में 36 घटाओ 35। जब इसको इस तरीका से लिखेंगे तो 36 गुणा में 9 घटा लेंगे तो बचेगा 9 27, फिर 36 में से 28 घटेगा तो 8 बचेगा और फिर यहाँ पर 1 बचेगा। इन सब का काम करते हैं हम लोग, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 36 के लिए गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा में 2 और फिर 3 3 हो जाएगा। 27 के लिए 3 3 3 हो जाएगा और 8 के लिए 2। देखिए यहाँ पर पेयर लग जाएगा, ये 2 का लग गया, ये भी 3 का लग गया और एक इधर 2 का लग गया। तो 2 इसके लिए हो गया और फिर 3 इसके लिए, फिर 3 और इसके लिए 2 और गुणा में जो रूट में बचेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पर 3 गुणा में 2 बराबर हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, 6 3 18 दूनी के 36 रूट में 6, 36 रूट 6 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। और क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 गो टाइल्स का क्षेत्रफल है। कितना, 16 टाइल्स। तो 16 टाइल्स का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16 से इसमें गुणा कराना होगा, तो 16 से इसमें हम लोग गुणा करा लेते हैं। गुणा कराने से पहले रूट 6 का हम लोग मान रख के यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, है ना।
√6 का जो मान होगा आपका लिखते हैं यहाँ पर 36 और गुणा में √6 का जो मान होगा हम लोग 4 हो जाएगा। अब इसको गुणा करा लेते हैं, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा इसका मान 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकला। क्वेश्चन में बोला गया है 16 त्रिभुजाकार टाइल्स है, तब यहां से लिख लेंगे अतः 16 टाइल का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 16 गुणा में 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भी गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे इसको तो 16 दूनी को 32 हो जाएगा। यहाँ पर 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है ना। तो अब उसमें क्या कम करेंगे हम लोग, 50 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से लिख लेते हैं पॉलिश कराने का खर्च, पॉलिश कराने का खर्च, तो हो जाएगा आपका 1411.2 गुणा में 50 पैसे। तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 1411.2 गुणा में 0.5 रुपीज रुपए, गुणा कराइएगा तो आ जाएगा 705.6 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। उस क्वेश्चन दिया है एक खेत समलंब के आकार के है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका समांतर भुजाएं जो दिया है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्या है, दोनों समांतर है। फिर बोला गया है कि एक जो है 13 सेंटीमीटर का है, दूसरा जो है 14 सेंटीमीटर का, यानी हम लोग का जो समलंब चतुर्भुज होगा PQRS एक समलंब चतुर्भुज हुआ। अब इसमें हम काम करेंगे कि RM या फिर MR, कहीं से आप लिखिए MR समांतर PS खींचना होगा। इसको खींचने से क्या होगा कि PMRS एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा और दूसरा जो होगा यहाँ से MQR एक त्रिभुज बन जाएगा। जब MQR त्रिभुज बन जाएगा तो इसका सबसे पहले हम लोग एक क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरा PMRS का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा PQRS का पूरा पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको हम समझाते हैं एक एक करके सॉल्यूशन इसका, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखिए यहां से सबसे पहले लिखते हैं, यहां पर इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कौन सा जो फिगर बना है उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे इस तरीका से PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं
समांतर भुजाएं पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू हो गया। उसके बाद में एस आर लिख लेते हैं यहाँ से, एस आर इक्वल 10 मीटर। यही 25 मीटर दिया है ना, 25 मीटर 10 मीटर। उसके बाद हम लोग काम करेंगे यहाँ पर कि कुछ अपना से इसमें रचना देख करना होगा, मतलब कुछ लाइनिंग जो खींचे उसको खींचेंगे इस तरीका से लिखेंगे। रचना करके यहाँ से लिखेंगे, रचना में पी एस समांतर एम आर, एम आर जो है पी एस के समांतर हम लोग क्या किए हैं, खींचा है ना। और आर एन, एक क्या है, आर एन लंब पी क्यू, किस पे, पी क्यू, मतलब पी क्यू पर एक आर एन हम लोग लंब खींचे हैं सीधा सीधा, है ना। इतना कुछ हम लोग इसमें करेंगे। अब समझिए बात, जब ये पी एस एम आर समांतर है, इसका मतलब ये होगा, यहां पर लिखेंगे इसलिए एस आर है ना, एस आर बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, तो पी एम के बराबर कितना हो जाएगा, एस आर का मान यहां पर दिया गया है कितना, तो 10 मीटर। फिर उसी तरीका से पी एस बराबर होगा किसके, एम आर के। एम आर का भी यहाँ पर पी एस का जो मान दिया है कितना दिया है, तो 13 मीटर दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब समझिए बात कि यहाँ पर हम लोग फिगर में देखिए, ये हम लोग का होगा कितना, 13 हो गया, और ये हम लोग का 10 हो गया। अब समझिए नीचे कि ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो मान दिया था 25 दिया था, अब पी एम का जो मान है 10 है, तो यहाँ से ये वाला दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 25 में से 10 घटा लेंगे, मतलब कि ये 15 हो जाएगा। इस तरीका से देखा जाए तो इन तीनों त्रिभुज, जो त्रिभुज दिया गया इसका तीनों भुजाएं हम लोग को मालूम चल गया। मालूम चल गया इसलिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज एम क्यू आर से एम क्यू बराबर लिख लेंगे यहां से 25 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। और उसके बाद में क्यू आर का जो मान दिया है 14 मीटर दिया था, और एम आर का जो मान दिया है हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, एम आर का मान 13 मीटर है ना। अब यहां लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एम क्यू आर का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस बराबर हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 42 बटा में 2, यानी 21 मीटर हो जाएगा। अब यहां से हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं, किसका, तो त्रिभुज एम क्यू आर का क्षेत्रफल। तो एम क्यू आर का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एस का मान जो दिया है 21 दिया है। 21 में से एक बार हम लोग 15 को घटा कर लिखेंगे, फिर 21 में से 14 को घटा कर लिखेंगे और फिर 21 में से 13 को घटा कर लिखेंगे। सबको घटा के यहाँ पर लिख लेते हैं। 21 15 घटाएंगे तो बचेगा 6 और फिर यहाँ पर बच जाएगा 7 और यहाँ पर 8। गुणनखंड निकालते हैं सबका। तो इसके लिए हो जाएगा गुणनखंड कितना 7 गुणा में 3। 6 के लिए गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणा में 2। अब पहले 8 का गुणनखंड यहीं पर लिख लेते हैं। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और एक बच गया यहाँ पर 7। तो 7 को क्या करते हैं शुरू में यहाँ पर लिख लें, सज जाएगा एक के साथ साथ। देखिए समझिए, आपको बता भी देते हैं कि जो 21 का स्थान पर लिखे हैं 7 गुणे 3 है ना, 6 का स्थान पर लिखे हैं 3 गुणे 2 और 8 का स्थान पर लिखे हैं ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 को 7 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि पेयर लगा लेते थे। 2 का पेयर लग जाएगा, फिर ये 2 का पेयर लग जाएगा यहाँ पर भी, ये 3 का भी पेयर लग जाएगा और 7 का बता सबका जोड़ा लग गया। इसका मतलब सब एक बाहर निकल जाएगा। 3 गुणे में 7 गुणे 3 गुणा 2 इसके लिए फिर 1 और 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो अब हम लोग को चाहिए क्या, एक बार फिर से फिगर पाइए, अब पता चलेगा आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग क्या चाहिए, ये जो समांतर चतुर्भुज है ना इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता क्या है फॉर्मूला, आधार गुणा में ऊंचाई। मतलब पी एम आर एस का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार चाहिए, मतलब पी एम है, और ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई इसका तो कहीं पता नहीं हम लोग का। तो सबसे पहले जो मान के चलिए यहाँ से ऊंचाई इस तरीका से हम लोग खींचेंगे, कोई यहाँ से इस तरीका से मान के चलिए कोई ऊंचाई खींचते हैं तो ये वाला ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों बराबर होगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये आर एन जो है ऊंचाई, इसी को हम लोग काउंट कर लेते हैं, मतलब कि निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है, तो इसमें क्या करेंगे आधार गुणे ऊंचाई रह के इसका क्षेत्रफल के बराबर करेंगे तो ऊंचाई यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहीं से पहले समझिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 और फिर आधार और गुणा में ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 84। तो ऊंचाई को यहाँ पर मान लेते हैं कि इंच है ना। तो अब यहाँ लिखते हैं कि 1/2 और गुणा में आधार कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं एम क्यू का वैल्यू निकाले थे। तो एम क्यू का वैल्यू आया था यहाँ पर, एम क्यू का वैल्यू 25 में से 10 घटा के लिखे थे तो 15 आया था, यानी मतलब 15 हो जाएगा गुणा में इंच बराबर हो जाएगा 84। अब यहाँ इंच का मान निकालेंगे तो इंच बराबर हो जाएगा 84 या गुणा में ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा बटा में 15। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 5 बार में, 3 से कट जाएगा ये 28 बार में। इसका मतलब हो जाएगा 28 दूनी के 56 और बटा में 5, यानी ऊंचाई का मान हम लोग का निकल गया 56/5। ओ नहीं दिखा, चलिए ऊपर कर दिए हैं बाबू, फिर से समझा देते हैं। देखिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 84 हो जाएगा, क्योंकि दिया गया था क्वेश्चन में। 1/2 आधार का मान 15 हम लोग निकाले हैं 15, ठीक। आधार यही एम और क्यू का जो वैल्यू आया था 15 हो जाएगा और एच का मान नीचे रहेगा। जब एच का मान निकालेंगे तो 84 इधर, 84 पहले से बाटा में 2 है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और नीचे आएगा बाटा में 15, ठीक। अब यहाँ पर काम किए हैं कि 15 जो है 3 से कटा है 5 बार में, 84 को कटा है 3 से 28 बार में, तो 28 दूनी के 56 और बटा में 5 लिखें एच का मान।
यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को देखिए यहाँ से जब एज का मान निकल गया तो उसके बाद करना क्या है, अब इसमें एज का मान हमको पता चल गया, मतलब यहाँ जो एज का मान हुआ कितना आएगा 56/5 आएगा। इसका मतलब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नीचे लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PMRS का क्षेत्रफल, PMRS का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका कितना, आधार गुणा में ऊंचाई। तो आधार का मान अभी हम लोग निकाले हैं कितना, PM जो है ना 10, क्योंकि ऊपर 10 दिया है तो नीचे भी 10 ही होगा। आधार हो गया, ऊंचाई का भी जस्ट मान निकाले हैं, एच का मान 56/5, यानी 5 से कट जाएगा 2 बार में, इसका मतलब हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। अब पूरा अब समलंब का निकालना होगा क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, वो त्रिभुज और ये समांतर चतुर्भुज वाला दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये 112 को और उसके बाद में यहाँ पर आया था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 84 को, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। नीचे लिख लेते हैं, अतः समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को लिख लेंगे, कितना कितना, पहले सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके बाद में ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब कि 196 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, ये यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी करेंगे तो भी हम आपको फिर से समझा देंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।